तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का डे 1 अब खत्म हो चुका है और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस से तैयार है। गाइस आज हम सबसे पहले करेंगे शिफ्ट वाइज कंपैरिजन, भाई कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट में कंपैरिजन वाइज हमारे अटेम्प्ट सबसे कम हुए और किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट स्टूडेंट्स करके आए हैं। और उसके बाद एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस भी करेंगे, भाई हर शिफ्ट में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, भाई कितने कितने अटेम्प्ट स्टूडेंट करके आए, क्या इंग्लिश मुश्किल था, क्या क्वांट इजी आया या रीजनिंग हमारा मुश्किल आया, सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली कोशिश करेंगे कि भाई आज के गुड अटेम्प्ट्स निकाल सकें, बिकॉज सारी शिफ्ट्स कंपेयर करने के बाद और बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद मेरे पास एक फेयर आइडिया भी आ चुका है कि भाई आज के चारों शिफ्ट किस तरीके के रहे हैं। अब देखो ये कंपैरिजन वाइज देखें ना, तो कंपैरिजन बहुत ही साफ है, बहुत ही सरल कंपैरिजन है। भाई आज की शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, इन तीनों का लेवल ना ऑलमोस्ट सेम था। मतलब किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ कि रीजनिंग में बच्चा 2-3 क्वेश्चन ज्यादा कराया है, किसी में इंग्लिश में 2-3 कम कराया है, क्वांट ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट बराबर करके आए। तो मतलब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स है ना, वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के बराबर थे। हाँ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 तो बिल्कुल ही मतलब मान लो एक दूसरे की मिरर इमेज थी। ठीक है, वहीं शिफ्ट 2 में आप लगा लो, अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं बोलूं करके आया 80 क्वेश्चन, तो शिफ्ट 2 में अगर स्टूडेंट वही गया होता तो वो 81 या 82 क्वेश्चन कराता। मतलब एक या दो क्वेश्चन का फर्क पड़ रहा था शिफ्ट 2 में। बाकी कंपैरिजन वाइज 1, 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम थी। शिफ्ट 2 में एक दो नंबर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए स्टूडेंट। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें शिफ्ट 4 में, भाई शिफ्ट 4 में एकदम से कंपैरिजन पूरा हिल चुका था, बिकॉज शिफ्ट 4 आने के बाद जो होता है ना भाई, अब वो एक आजकल मीम चल रहा है ना, भाई तुमने तो औकात दिखा दी। तो भाई आज क्वांट ने अपनी औकात दिखा दी। भाई क्वांट एकदम से इतना ड्रास्टिकली मुश्किल आ गया कि स्टूडेंट जहां अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आ रहे थे शिफ्ट 1, 2 और 3 में, भाई क्वांट में उनके रोने निकल गए, शिफ्ट 4 में आंसुओं के साथ बाहर आ रहे थे। अब भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में तो अभी बात करेंगे। बस शिफ्ट 4 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए हैं। आप लगा लो 1, 2, 3, अगर शिफ्ट से कंपेयर करें तो शिफ्ट 4 में 5 नंबर तक कम अटेम्प्ट्स करके आए, मतलब 5-6 क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए स्टूडेंट के, जस्ट बिकॉज क्वांट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली यहाँ पे मुश्किल आ गया था। ठीक है, अब शिफ्ट वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस क्या कहते हैं। भाई सबसे पहले अगर शिफ्ट 1 से चालू करें तो देखो शिफ्ट 1 में बहुत सिंपल है। भाई इंग्लिश में करके आए स्टूडेंट 22 से लेकर 24 क्वेश्चन। ठीक है, 22 से 24 एक गुड अटेम्प्ट्स की रेंज है। अगर शिफ्ट 1 में आप अगर पेपर देके आए हैं, इसमें क्या क्या मुश्किल आया, भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंदी था और ट्रिकी था, वो क्या वाले क्वेश्चन मुश्किल आए, इसके साथ एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन बच्चों को उलझा रहे थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था नो सूनर देन, भाई नो सूनर देन वाले क्वेश्चन में बच्चे इतने ज्यादा फंसे हैं शिफ्ट 1 में। अब मानोगे नहीं, इतने सारे मुझे डाउट कर रहे हैं, भैया नो सूनर देन का आंसर बता दो, नो सूनर देन का आंसर बता दो। तो भाई क्या आपने ये नो सूनर देन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था या नहीं? अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था तो मुझे नीचे जाके आंसर बताइए कि भाई ये नो सूनर देन का आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, मैं इंग्लिश में 22 से 24 गुड अटेम्प्ट्स। भाई अगर क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट में 23 से 25 की गुड अटेम्प्ट्स की रेंज है। ठीक है, भाई मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट 23 से 25 क्वेश्चन करके आए। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 22 करके आए, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 25 से ज्यादा करके आए। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। भाई 30 से 25 की रेंज एक एवरेज स्टूडेंट की रेंज है, 30 से 25 में सारे मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट इस रेंज में करके। ठीक है, यहाँ पे क्या मुश्किल है भाई, सबसे पहले जो दिमाग हिला दिया जिस चीज में, भाई वो है नंबर सीरीज। भाई नंबर सीरीज अगेन जो मैं बार बार बोलता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसको दिमाग से करा करो। 10-15 सेकंड में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगली नंबर सीरीज पे मूव कर जाओ। अगर उलझ जाओगे तो एक एक मिनट, एक एक नंबर सीरीज खा जाती है। और आज वही हुआ स्टूडेंट के साथ, एक एक मिनट नंबर सीरीज खा गई और उसके बाद भी नहीं बनी। तो भाई नंबर सीरीज सबसे पहले वो हो गया ना, भाई बहुत परेशान हुए स्टूडेंट। तो उसके बाद डीआई, डीआई में क्या हुआ भाई, डीआई आपका आ गया लेंदी और कैलकुलेटिव। मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल थे, भाई क्वेश्चन बन रहे थे, क्वेश्चन सरल थे एक्चुअली, मैं तो बोलूंगा, बट क्वेश्चन तक पहुंचना मुश्किल था। भाई डीआई सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, लेंदी आए थे और कैलकुलेटिव आए थे। क्वेश्चन अप टू द मार्क थे, क्वेश्चन में ज्यादा चीजें ट्रिकी नहीं थी, बट लेंदी और कैलकुलेटिव था डीआई। इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वांट में कम हो गए। वही अगर रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग में 28 से 30, 28 से 30 की रेंज में गुड अटेम्प्ट्स की रेंज है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन आपको थोड़ा ज्यादा मुश्किल आ गया, बाकी सारी चीजें इजी थी, पजल्स भी सारी डुएबल आई थी। ठीक है, तो यहां तक हमारा शिफ्ट 1 हो गया। मतलब अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें तो भाई शिफ्ट 1 के गुड अटेम्प्ट्स की आपकी रेंज आएगी अराउंड अराउंड 75। ठीक है, मतलब 75 प्लस माइनस 2 कर लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादा जरूर हो सकते हैं, पर 73 से कम वाले स्टूडेंट आपको कम मिलेंगे शिफ्ट 1 में। ठीक है, वही अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो इंग्लिश में वही 23 से 25 ऑलमोस्ट सेम रेंज, वही जो मैंने बोला, एक दो क्वेश्चन ज्यादा हुए शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में। यहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लंबा आया, लेंदी था। क्वांट की बात करें तो एब्सोल्युटली सेम एज शिफ्ट 1। यहाँ पे अरिथमेटिक थोड़ा मुश्किल आ गया डीआई और नंबर सीरीज के मुकाबले, बाकी यहाँ पे भी 23 से 25 की रेंज में गुड अटेम्प्ट्स है। वही रीजनिंग की बात करें तो 29 से 32, यहाँ पे पजल्स थोड़े ज्यादा ट्रिकी आ गए। वहीं अगर शिफ्ट 3 की बात करें, वही शिफ्ट 3 में आपका जो इंग्लिश था वो आया 22 से 24 की रेंज में, एक्जैक्टली सेम है शिफ्ट 1 जो मैंने आपको बताया।
यहाँ पे रीडिंग कॉम्बिनेशन प्लस क्लोज टेस्ट थोड़ा ज्यादा ट्रिकी आ गया। जो वर्ड उठाने थे वो कैप के क्लोज टेस्ट में वो थोड़े ज्यादा ट्रिकी हो रहे थे उठाने में। दो मतलब ऐसा लग रहा था दो वर्ड मैच हो सकते हैं, तो उस वजह से बच्चे यहाँ तो अटेम्प्ट कम करके आए, ये अब श्योर नहीं है कि सही है या नहीं। ठीक है, वहीं अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में 23 से 25 एब्सोल्युटली सेम है शिफ्ट 1, यहाँ पे भी थोड़ा अरिथमेटिक ट्रिकी आ गया। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 27 से 30 पजल थोड़े ज्यादा ट्रिकी है। वहीं अगर शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 की बात करें तो ऑलमोस्ट 75 प्लस माइनस 2 के हिसाब से आप लोग गुड अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। वहीं अगर शिफ्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे एकदम से नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट के बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए, और ड्रॉप क्यों हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांट। क्वांट की बात करते हैं, पर उससे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मैं इंग्लिश यहाँ पे आया 21 से 24 की रेंज, यहाँ पे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन बच्चे परेशान हुए। क्वांट की बात करें तो भाई क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन का लेवल आया, प्लस जो डीआई का लेवल आया, प्लस जो अरिथमेटिक का लेवल आया, सबने मिलकर बच्चों को आज रुला दिया। भाई क्वांट में जहां बच्चे 23 से 25 क्वेश्चन करके आ रहे थे, यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन के अटेम्प्ट कम हो गए, और यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स की रेंज क्या हम बता रहे हैं? 15 से 18। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शिफ्ट 4 में आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं, स्पेशली क्वांट में अटेम्प्ट्स कितने हैं, और उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी कितनी है, यहाँ पे ये बताना। और इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो 29 से 32 अगेन, और यहाँ पे पजल्स थोड़े ज्यादा ट्रिकी आए थे। मतलब शिफ्ट 1 2 3 यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो 75 के आसपास से गुड अटेम्प्ट्स है। वहीं अगर शिफ्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम हो जाते हैं, अराउंड 71 चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक हमने सारी बात कर ली। भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस देखो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि भाई आपका शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट्स कितने हैं, और आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई अब बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ कितना रह सकता है। भाई देखो अभी डे 1 खत्म हुआ है, और डे 1 के बाद अगर हम कट ऑफ रेट करेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। हाँ, मैं यहाँ पे आपको गुड अटेम्प्ट जरूर बता सकता हूँ। मैं गुड अटेम्प्ट्स की अगर रेंज बोलूं तो भाई इंग्लिश में आपके वही गुड अटेम्प्ट्स है 23 के आसपास। क्वांट में बात करूं तो भाई क्वांट में आपके 24 के आसपास, और रीजनिंग की बात करूं तो 28 से 29 के आसपास। ठीक है, मतलब ऑल इन ऑल अगर इन तीनों को भी ऐड कर लेंगे तो आप लगा लो 70-72 से लेके 70-71 से लेके 75 तक के जो नंबर हैं, ये आज की रेंज मतलब डे 1 के हिसाब से गुड अटेम्प्ट्स रह सकते हैं। पर इससे कम अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब मैं बोलूंगा चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, बिकॉज देखो वैकेंसी बहुत भर भर के तो आई नहीं थी, वैकेंसीज भी थोड़ी कम हुई थी। कंपैरेटिवली देखो मुझे ऐसा लगता है 71 की जगह इसको 70 कर लो, 70 से 75 की रेंज में कम से कम आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए। अगर इस रेंज में आपके अटेम्प्ट्स हैं तो आई विल से कि आपके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। इससे थोड़ा कम है तो मैं आपको बोलूंगा मेंस की तैयारी चालू कर दो, बिकॉज अब तो कोई एग्जाम आगे है नहीं। पर 70 से 75 की रेंज बहुत अच्छे गुड अटेम्प्ट्स हैं। इससे जितने ज्यादा अटेम्प्ट्स आपके होंगे, आप सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। और अगेन बोल रहा हूँ 70 से 75 एक बहुत ही एलिमेंट्री रेंज में यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो 80 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं। तो 75 से जितने ज्यादा ऊपर है आप मान के चलो आपके सिलेक्शन के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 70 से जितने कम है थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। तो भाई अब आपको क्या करना है? भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हर स्टूडेंट को सेक्शन वाइज शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट्स बताने हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो नीचे का कमेंट सेक्शन है उसको एक पोल सेक्शन की तरह कवर करें, जिसे स्टेट वाइज स्टूडेंट्स बता सके कि भाई मेरे इस स्टेट में बच्चों के इतने अटेम्प्ट्स हो पाए हैं। भाई नीचे कमेंट सेक्शन अब आप लोगों के लिए खुला है, मैं वेट कर रहा हूं आप सबके कमेंट्स का। बने रहिए चैनल पे।